जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की, कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना उनके महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको कौन जान सकता है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। 7 जनवरी को मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था। कुछ महीनों से मैं लगातार सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा और गुरु जी को कोई अभी नहीं मानता। और मैं बम्बई में आके स्पेशली इसीलिए सत्संग करती हूँ कि ताकि मैं आराम से, शांति से गुरु जी की संगत के साथ अपना ये सत्संग कर सकूँ। क्योंकि पति के घर में, बेटे के घर में तो कोई मानता नहीं है, बल्कि वो कुछ बोलेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने छोटे बेटे के घर में, जो मेरे पे ही पास है, तो आराम से बम्बई में जा करके अपना सत्संग करती हूँ। 7 तारीख क्योंकि नए साल का था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जल्दी से, 7 तारीख गुरु जी की है, क्यों ना मैं सत्संग कर लूँ। मैंने वो सत्संग किया, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और गुरु जी अपने आप ही लोगों को भेज देते हैं और नए नए चेहरे अपने आप ही आ जाते हैं। कभी कभी मुझे वहाँ से ही टेलीफोन आता है कि हम आना चाहते हैं, तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ कि आप आइए, आपका स्वागत है। 7 जनवरी को मैंने ये सत्संग किया। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, तू मायके कब आएगी, आजा और अपने पिता से मिल के जा, और बड़े मंदिर आजा दिल्ली में। मेरी बहन, जो कि पिछले 4 महीनों से बीमार चल रही थी, वो भी एम्स में एडमिट थी। मेरा दिल तो होता था वहाँ जाने का, लेकिन क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा कतरा रही थी। लेकिन गुरु जी का बराबर मैसेज आ रहा था कि आजा कुड़िए, अपनी पियो से मिल दे जा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अचानक 16 तारीख को मेरे दिल में आया कि अरे चलो, एक हफ्ता बहन को भी देख के आती हूँ और गुरु जी से भी मिल के आती हूँ। और मैंने फटाफट राजधानी से टिकट बुक करी, जबकि बहुत रश चल रहा था। मेरी भी टिकट वेटिंग में थी, लेकिन 19 तारीख की मैंने टिकट अपनी बुक करी और बैठ गई। लेकिन मेरी कंफर्म हो गई, नीचे की सीट भी मिली, और मैं रवाना हो गई दिल्ली के लिए।
जिस दिन मैंने टिकट बुक जो निकलना था, उस दिन सुबह ही मैंने एक जयपुर में मेरी एक सहेली है, उसको फ़ोन किया, जो अभी अभी मेरे ही द्वारा गुरु जी की संगत बनी है। तो मैंने उसको बोला मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। कह लेंगे आप कितने दिन रहोगे, मैं भी गुरु जी का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा कितने दिन का तो मुझे नहीं पता है, आना है तो कल सुबह पहुंच जाए, चल पहले हम दर्शन करके आते हैं और उसके बाद मैं अपनी बहन को देखने जाऊंगी, फिर मैं घर जाऊंगी। तो उसने भी फटाफट अपनी और अपने दोनों बच्चों की टिकट कर ली और उसको जोधपुर से बीकानेर से आना था। वह सुबह 6:30 बजे दिल्ली पहुंच गई, सराय रोहिला। और मैंने उसको सारा प्रोग्राम लिख दिया कि कैसे वहां से तुम्हें ईएमओ मिलेगी, तुम नई दिल्ली स्टेशन आ जाना और फिर हम वहां से इकट्ठे चलेंगे। वह सुबह 6:30 बजे सराय रोहिला पहुंची और वहां से उसको लोकल ट्रेन मिल गई और वो नई दिल्ली आ गई। जो औरत बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, हिचकिचा रही थी, और वो बहुत अच्छी तरह से नई दिल्ली स्टेशन तक आ गई। मेरी ट्रेन 8:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन वो 8:45 बजे तक पहुंची। और इत्तेफाक ये देखिए कि उसकी ट्रेन भी लेट थी, लेकिन वो भी उसी टाइम पे लगभग वहां पहुंच गई। तो जब मैं नई दिल्ली पहुंची तो उसके पहले मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बैटरी गाड़ी फटाफट मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए चलना मुश्किल होगा। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, मैंने अपनी अटैची उतारी और मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैं कह रही थी कि चलो कोई ना कोई तो अभी बैटरी गाड़ी आएगी ही, तो मैं उसको आवाज़ दे दूंगी। थोड़ी देर में बैटरी गाड़ी आई और मैंने उसको आवाज़ दी, तो कह लगे हाँ मेरे पास फ़ोन आया था कि वो बम्बई से आंटी आ रही है, उसको ले आना। तो मैंने गुरुजी का अंदर से शुक्राना किया कि गुरुजी लख लख शुक्राना, ये तो आप ही हैं जिन्होंने मेरा बंदोबस्त कराया। मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म से उस बैटरी गाड़ी पर बैठ करके पीछे मेट्रो स्टेशन के पास में पहुंची। वहां पर वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हम सब वहां से मिल करके छतरपुर मंदिर की तरफ चले। ट्रेन में हम लोग गए, मेट्रो में गए और वहां पर हमने एक ऑटो कर लिया और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन करे, लंगर प्रसाद खाया। उस दिन बैठने का अंदर हमें मौका नहीं मिला, लेकिन लाइन से हमने सब दर्शन करे, चाय प्रसाद भी हमने पिया और अंदर जाके लंगर प्रसाद भी खाया और गुरु जी का दर्शन भी किया। मेरी सहेली ने लोटा भी लाई थी, उसने वो भी ब्लेस करा। हालांकि वो पहले भूल गई थी, लेकिन उसके बच्चे फिर दोबारा जा करके उसको करवा के आए। तो हम सब ने मिलकर के खाना खाया, लंगर प्रसाद खाया और वहाँ से जल प्रसाद लेकर के फिर हम वापस, मैं एम्स आ गई और वो भी मेरे साथ एम्स तक आए और मुझे वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया बहुत अच्छी तरह से। तब मेरा बहन का लड़का मुझे दिखाई दिया और मैं बहन को देखने चली गई। तो यहाँ तक की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी तरह से हुई और उसी दिन शाम को मेरी वो सहेली मंजू भी वापस चली गई, बीकानेर वापस चली गई। शाम को उसकी गाड़ी थी और वो बड़ी राजी खुशी पहुंच गई। हम लोगों को जब हम बड़े मंदिर गए, तो जैसे ही हम वहाँ पे उतरे तो हमारे वहाँ पर एक संगत अंकल जी खड़े थे। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप का एक छोटा सा वो दिया, तो हमने वो दोनों रख लिए और उनका शुक्राना किया। उसके बाद शाम को हम वहाँ पे ही रात को रहे और मैं वहीं पे रही, लेकिन बहुत थोड़ी दिक्कत हो गई थी। उस दिन मेरी बहन को खून चढ़ाना था, तो मैं रात भर जगी रही। और जब जगी रही तो मगर सर्दी के कारण मुझे बहुत घुटनों में दर्द हो रहा था। तो जब मेरे बेटे को घर में पता चला उनको कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से ही वापस बॉम्बे जाओ और यहाँ बेकार में कोई कौन करेगा, क्या करेगा, और ज़्यादा बीमार हो जाओगी। जब तुम 2 महीने 1.5 महीने से नहीं आई तो अब जल्दी क्या पड़ गई थी तुम्हें, अभी तुम जाओ। दूसरे दिन शाम को मेरे बेटे ने फ़ोन किया। मैंने बोला घर आऊँगी ना, सबसे मिलो। कह ले मिलना मिलना बाद में करना, पहले अपनी सेहत देखो। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मेरा बेटा वहाँ था नहीं, वो यूएसए गया हुआ था। उसने वहीं से ही मेरे को कहा कि घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चुप करके जाओ तुम यहाँ से। मैं 6 बजे की 7 बजे उसने मुझे धक्का दे के नीचे भिजवाया और कहा कि तुम सीधे एयरपोर्ट पहुँचो और वापस जाओ। गुरुजी उसने मेरी टिकट कर दी और मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। सुबह 4 बजे की कुछ फ़्लाइट थी और सुबह 6 बजे मैं वापस बम्बई पहुंच गई। राजी खुशी मैं यहाँ आराम से आ गई, सब कुछ हो गया। और जो गुरुजी 1 हफ्ते से मुझे आने के लिए कह रहे थे, वो दर्शन भी हो गए, बहन से भी मिल ली
और क्योंकि घर में कोई था भी नहीं, बेटा यूएसए गया हुआ था, वो भी कहीं गए हुए थे, तो ऐसे ही जाने का कोई मतलब भी नहीं था। और मैं सीधे यहाँ वापस घर में आ गई, जबकि मैं 8 दिन के लिए रहने के लिए गई थी, लेकिन मैं घर नहीं गई और सीधे वापस आ गई। यहाँ जब वापस आई तो यहाँ पर जब मैं वापस आई तो थोड़ा 1-2 दिन मैंने आराम किया, अच्छे से हो गया। तो तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी आएगी, एक अच्छी खबर तुझे मिलेगी। तो गुरुजी ने मुझे थोड़े दिनों के बाद एक मैसेज आया कि एक 2025 का अपराजिता अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जो पूना में 8 फरवरी को था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना, आपका करोड़ों लाखों बार शुक्राना। आपने मेरी हर मनोकामना को पूर्ण किया है, मेरे अंग संग आप रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। तो ये करके गुरुजी ने मुझे ये खुशखबरी भी थी। और उसके बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो शुगर मेरा HB1 11.5 पे पहुंच गया था, वो जब मैंने 3 महीने बाद पहले टेस्ट कराया था तो 8.5 पे आया था। अब जब मैंने इस महीने फिर से टेस्ट करवाया तो वो 7.5 पे आ गया था। तो मुझे बेहद खुशी भी हुई। और गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपकी वजह से जो साल भर से शुगर कम नहीं हो रहा था, वो आपका जल प्रसाद पी के और आपका आश्रम का लंगर प्रसाद खा के वो 7.5 पे आ गया था। और अब गुरुजी की अगर इच्छा होगी, उनकी अगर उनकी आज्ञा होगी, तो मैं मार्च में घुटनों का ऑपरेशन भी कराऊंगी। और उसके पहले उन्होंने मुझे बेंगलोर आयुर्वेदिक भी जाने का मन में विचार डाला कि वहाँ भी जा कर के देखती हूँ कि कैसा रहेगा, अगर वहाँ कुछ और अच्छा हो गया तो ठीक ही है। तो मैं वहाँ के लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहाँ 10 दिन के लिए जाऊंगी और वहाँ अपना इलाज करवा के आऊंगी। तो गुरुजी लख लख शुक्राना कि आप मेरा सारा बंदोबस्त करवा दे रहे हैं और सारी चीज़ों को आप करवा रहे हैं। इसके अलावा गुरुजी, क्योंकि मैं 4 महीने से आपको बराबर बोल रही हूँ कि मेरी बहन बीमार है, मेरी बहन उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई है। तो उसी दिन आपका ये मैसेज भी आया था कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर दूंगा। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब गुरुजी का जवाब नहीं आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बहन ठीक होगी कि नहीं। लेकिन गुरुजी ने अपना जब ये जवाब दिया कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे में हिम्मत आ गई। और आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। हालांकि उसकी बीमारी ऐसी नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अगर आपकी मर्जी हो, आपकी रजा हो, तो सारी बीमारियां भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, कभी घुटने में, कभी कहीं पे, तो मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, बहुत दर्द हो रही है गुरु जी, आप मुझे ठीक कर दीजिए। तो मैं जल प्रसाद पी लेती हूँ और उसके बाद मेरे दर्द में फर्क आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले फिर से गुरु जी का जवाब आया था, संदेश आया था कि तेरी बहन को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये एक बहुत ज़्यादा आशा जागृत हो गई कि अब मेरी बहन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी मैंने सुना कि उसका वो घर आ गई है डिस्चार्ज हो करके, और अभी वो चल तो नहीं पाती है, लेकिन कोशिश कर रही है। शायद गुरु जी की मर्जी से ही वो धीरे धीरे चलने भी लगेगी और स्वस्थ भी हो जाएगी। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी सारी ख्वाहिशों को, मेरी अरदास को कबूल किया और उनको, मेरी बहन को भी ठीक किया। और सभी को, जो भी जहाँ बीमार है, जो भी जैसा है, मेरी उस सहेली को बीकानेर से करके उसको भी दर्शन दे दिए, उसका गुलोटा भी ब्लस कर दिया। वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, उन्होंने भी दर्शन कर लिए। तो ये सभी चीज़ें बड़ी सुचारू रूप से, बड़े नेचुरल रूप से हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन भी करे और मैं वापस भी आ गई। अभी आप मुझे डुंगरी भी बुलाने का निमंत्रण भेज रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आपका वहाँ दर्शन सिर्फ
पहले संडे को खुलता है। लुधियाना में मुझे एक लड़की है जो मुझे अमरनाथ में मिली, जो केदारनाथ में मिली थी, उसकी तरफ से भी आज पूरी डिटेल आ गई है कि मुझे कैसे आना है, कैसे करना है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी तो गुरुजी आप ही मुझे लेकर के जाएंगे और आप अपने मुझे डुंगरी के दर्शन करवाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आप मुझे हर तरह से अपना रास्ता भी दिखा रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और गुरु जी, मेरे वो बहुत से लोग जिन्हें मैं अपना समझती थी, उनको भी आपने मुझसे धीरे धीरे दूर कर दिया। इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। जिस माया जाल में मैं फंसी हुई थी, जिस लोभ में फंसी हुई थी कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये मेरा ही अपना है, लेकिन हकीकत में कोई किसी का नहीं होता है। सब एक दूसरे से जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और खासकर मुझसे तो वैसे ही बहुत अंदरूनी बहुत से लोगों को जलन होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद है तो मुझे किसी का गम नहीं है। तो आपने उन सबको मेरी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाकी भी जो आप कह रहे हैं वो भी आप वक्त के रहते हुए पूरा करेंगे। मुझे आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं भी मुझे मिला उसके लिए भी शुक्राना। मैं कभी कभी रात को 4-5 बजे उठ जाती हूँ, तो मतलब बाथरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। तो बाद में मैं मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ, मंत्र जाप करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो हालांकि मुझे सुबह नींद नहीं खुलती, रात को तो मैं जग लेती हूँ। मैं पता नहीं किस जन्म की उल्लू हूँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, लेकिन सुबह मैं उठ के कोशिश करती हूँ। और जब भी कोशिश करती हूँ तो मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी, ये सब आपकी ही कृपा है, और आप अपने बच्चों पर अपनी विशेष कृपा रखिएगा। मेरा छोटा वाला जो कि बाहर है, उस पर भी विशेष कृपा रखिएगा, उसका काम धंधा सब अच्छे से चले, उसकी कृपा उस पर, आप पर उसकी कृपा उस पर बनी रहे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े बेटे पर भी आपका कृपा बनी रहे। ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। मेरा पति स्वस्थ रहे, आयुष्मान रहे, हर बीमारी से दूर रहे, उन पर भी आपकी छत्र छाया बनी रहे। गुरुजी, बड़ा मन करता है कि मैं अपने परिवार के साथ आपका सत्संग अपने घर में करूं। मैं करती तो हूं बॉम्बे में हर महीने, लेकिन मेरे सत्संगी सारे आते हैं, उनके साथ मिलके करती हूँ। लेकिन दिल चाहता है कि आप कुछ ऐसा कर दे कि मैं अपने घर में अपने लोगों के साथ मिल करके इस सत्संग को करूँ, सबके साथ मिलके करूँ, और सबको लेकर के आपके बड़े मंदिर एक बार आऊँ। ये तो आप ही पर मैंने आपसे ही अरदास कर रही हूँ, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी इस अरदास को पूरा करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर मैंने पूजा अकेली करी है। हम शिवरात्रि की पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं, 3 दिन तक करते हैं। और लेकिन मैं अकेले करती हूँ, चाहे जन्माष्टमी हो, दिवाली हो, कुछ हो, अकेले बैठ के पूजा करती। सारी उम्र मैंने अकेले बैठ के ही पूजा करी है, क्योंकि कोई करता भी नहीं है, बैठता भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बेकार घर में फिर लड़ाई झगड़ा हो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आपसे अरदास कर रही हूँ कि कुछ ऐसा आपका सबका बदल दीजिए कि हम सब इकट्ठे आपके मंदिर आए, आपका दर्शन करें, और जो सत्संग में यहाँ बॉम्बे करने इतना आती हूँ, तो वो मैं अपने घर में करूँ, सबके साथ मिल के करूँ, और सब उस सत्संग में मेरा भाग लें, मेरे साथ उठे बैठे काम करें और मेरी पूजा में बैठे। तो गुरु जी, हम तो आपसे अरदास ही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे हाथ में और क्या है। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जब भी मैं जाती हूँ आपके आश्रम, तो वहाँ पर मुझे शुक्राना गाना जो है, गीत जो है, आपका भजन जो है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सुन करके। मतलब मुझे अंत तक, अंतर मन तक मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों वो भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, जब मैंने आपका सत्संग 7 तारीख को किया था, इस बार जाने क्यों मेरा दिल आपको विदा करने का नहीं था। मैंने 3 दिन तक आपको अपने घर में रखा, रोज शाम को 1 घंटा सत्संग भी करती थी, और आपके सामने ही मैं वहीं पे सोफे पे सो जाती थी। मैं अंदर बेड पे सोने भी नहीं गई। मुझे ऐसा लगा कि जितना टाइम आपके साथ बिता सकूं वो अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए
चलिए आप मेरे घर में 3 दिन विराजमान रहे, और जैसे जैसे जो जो मुझे पता चलता जाता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सभी करने की कोशिश करती हूँ। देखिए गुरुजी, मैं आपको हर सत्संग में आपको कश्मीरी खाना ही खिलाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपने बहुत से खाने खाए होंगे, लेकिन आप मेरे हाथ का कश्मीरी खाना भी खाओ, जो प्याज लहसुन टमाटर के बिना ही होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपकी रज़ा से सबको बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन मैं सत्संग का खाना बनाती हूँ, आपके भजन, आपके गीत लगा के रखती हूँ, और खाना कैसे बन जाता है, कैसे सब बन के तैयार हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी बहुत टांगों पैरों में दर्द होती है, लेकिन फिर शाम को उसमें भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन जब सत्संग शुरू होता है तो सत्संग सारे काम करते हैं, चाय प्रसाद देना, समोसा प्रसाद देना, प्लेटें उठाना, वही सब करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ये सब आपकी मर्जी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपका वो शुक्राना गाना मैं अपने आप में ही कई बार गुनाती रहती हूँ। मेरी बिगड़ी बना दी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा दिन दिखलाने का शुक्राना, मुझे खाना देने का शुक्राना, मुझे हर खुशी देने का शुक्राना, 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 मेरी बिगड़ी बना दी आपने, जय हो शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आज का ये शुक्राना अगले शुक्राने तक के लिए विराम देती हूँ अपनी वाणी को, और आज का ये सत्संग मैं गुरु मंत्र से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे हर पल खुशी देने का शुक्राना। गुरु जी, मैंने खुद एक दिन किचन में बैठ के देखा, खिड़की से छिपकली आई, पूरे थोड़े से किचन में और भगवान के मंदिर तक चक्कर लगा के फिर वापस चले गए। वो दर्शन देना भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने तितली के रूप में जब मैं आश्रम जाती हूँ तो मुझे रास्ते में तितली के रूप में आपके दर्शन होते हैं। कबूतर के रूप में खास एक जगह पे मुझे वो दिखते हैं, सफ़ेद हैं, मैं उनके भी दर्शन करती हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और खासकर छिपकली भी मैं देखती हूँ कि वो आती है और दर्शन करके खास दिन पर आती है, दर्शन देके चली जाती है। तो ये तो सब आपके ही रूप है, ये तो सब आपके ही दर्शन के रूप है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अगर मेरे बोलने में, मेरे किसी भी काम में, किसी मेरी वाणी में, किसी में भी कोई गलती हो गई हो या कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरे सत्संग में, मेरे खाना बनाने में, मेरे किसी भी चीज़ में कोई कमी हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। और आपका जल प्रसाद मैं बराबर पीती रहती हूँ, और आपका कड़ा प्रसाद भी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। और जिस दिन भी आप आदेश देते हैं, मंदिर भी जाती हूँ, हनुमान मंदिर भी जाती हूँ, जैसा जैसा आप आदेश देते हैं उसे कोशिश करती हूँ। और जब मैं आश्रम आती हूँ तो आप फटाफट मेरे लिए ऑटो भी भेज देते हैं, वापसी में काफ़ी दूर तक आप मेरा भेजने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे हर साथ साथ रहने का शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे हर दिन का शुक्राना, मेरी हर रात का शुक्राना, मुझे इतना अच्छा खाना देने का शुक्राना, मुझे मेरी सेहत ठीक करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें।
सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।